चातक स्वाति बूंद के लिए ही टकटकी लगाए रहता है। तो कथा में ये जो ग्राह्यता है ये विकसित होती है, और समरसता, जो उपेक्षा है, मुदिता, मैत्री है, करुणा है, वे चैतन्य हो जाते हैं। जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, फिर क्यों उनकी निंदा करें? उनके स्वभाव, प्रकृति, अध्यास, उनके वाणी विलास अथवा उनके वचनों से क्यों आहत हो? जिन्हें बोलना नहीं आता वो आपके कहने से बोलना सीख लेंगे, और जिन्हें नहीं आता है बोलना, उनकी वाणी कर्कश है, कटु है, तीक्ष्ण है, दाहक है, मारक है, उनकी दृष्टि में स्नेह है ही नहीं, चूंकि वो प्राय तमोगुणी है। हम कांटों से सुकोमल स्पर्श की कल्पना क्यों करते हैं? जो विषाक्त है, निंदनीय वनस्पतियां हैं, वो वैसी ही हैं स्वभावतः। इसलिए इतना ज्ञान आपके पास हो कि उस ज्ञान के प्रकाश में आप उपेक्षा कर सकें। उपेक्षा का अर्थ उपहास नहीं है, निंदा नहीं है। उपेक्षा का अर्थ है कि दृष्टि गई ही नहीं बस आपकी। उसको आंग्ल भाषा में नहीं कहा जा सकता कि उसको अवॉइड करना। सो अवॉइड इज नॉट एप्रोप्रिएट वर्ड। कि जब आप ये कहें कि फॉरगेट इट, लीव इट एंड थ्रो इट, सो दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट। उपेक्षा करते कि दृष्टि ही नहीं जा रही, और गई भी तो वो मान्यता नहीं है उस पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, दृश्य, घटना के लिए। तो कथा के बाद एक उपेक्षा, और ये उपेक्षा तभी कर पाओगे जब आप में मुदिता के भाव हो, मुदित हो आप, बड़ी चीज के लिए उत्सुक हो आप, कि मुझे तो बड़ा पाना है, लक्ष्य तक पहुंचना है, अपने गंतव्य तक पहुंचना है, उद्देश्यों की पूर्ति करनी है। तो मार्ग में कोई कठिनाई है, पहुंचना मार्ग में है, तो मार्ग में शीतलता भी आएगी, ग्रीष्म भी आएगा ऋतु के रूप में, वर्षा भी होगी, नाना प्रकार के अन्य भी वे संवेदन मिलेंगे, पर पहुंचना तो है वहां। इसलिए मुदित होकर मैत्री भाव, एक मैत्री भाव, मैत्री में विषमता नहीं रहती, मैत्री भाव जो भगवान का हमारे प्रति है। यन मित्रम परमानंदम द्विपर्णा सयुजा सखाया, उपनिषद में ऐसा आता है। अपना सगा संबंधी मानकर के मेरे ही है ऐसा जानकर भगवान बहुत से पाप देखते ही नहीं हमारे, कि ये तो ऐसा ही है, अज्ञानी है, और रोज इससे होता है, तो क्यों ऐसा इसके प्रति भाव रखा जाए कि ये सही नहीं। मैत्री, ये करुणा वो बड़ी चीज है।